व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और आइसोमेरिज्म की सीरीज में ही हम लोग लास्ट टर्म पे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? टाटोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है कौन सा? टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो टाटोमेरिज्म को आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो टाटोमेरिज्म में क्या होता है बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर होगा। किसका होगा बेटा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन क्या होता है? H+। क्या होता है बेटा? H+। तो इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर होगा किसका बेटा? प्रोटॉन का। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर ट्रांसफर होगा, यानी कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर जब H+ का ट्रांसफर होता है, जब सेम मॉलिक्यूल के अंदर H+ को ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। अब यहाँ पे टाटोमेरिज्म के कई सारे नाम हैं। टाटोमेरिज्म के कई सारे नाम हैं। कौन कौन सा? एक तो टाटोमेरिज्म खुद हो गया, दूसरा नाम है क्या? डेस्मोट्रोपिज्म। क्या नाम है बेटा? डेस्मोट्रोपिज्म। तो कई बार अलग अलग नाम से भी पूछ लेता है चीजें। कई बार ऑप्शन में टाटोमेरिज्म न डाल के डेस्मोट्रोपिज्म डाल देगा। ठीक है, तो डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोट्रोपिज्म, ठीक है, क्रिप्टोट्रोपिज्म, इसके बाद एलियोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रोपी, ये सारे इसके क्या है बेटा? नाम है। ये सारे क्या है? नाम। तो बेटा टाटोमेरिज्म एक्चुअली बहुत सारी होती है। ठीक है, टाटोमेरिज्म में बहुत सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, वो हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? कीटो एनॉल टाटोमेरिज्म। तो वी हैव टू स्टडी टुडे कीटो एनॉल टाटोमेरिज्म। कौन सी बेटा? कीटो एनॉल टाटोमेरिज्म। ठीक है, कंडीशन हम लोग देखेंगे, कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टाटोमेरिज्म। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टाटोमेरिज्म। तो पहली फॉर 1,3 सिस्टम। 1,3 सिस्टम का क्या मतलब होता है बेटा? जब 1 से 3 पे हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो उसे 1,3 सिस्टम बोलते हैं। जब 1 से 3 पे हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो उसे 1,3 सिस्टम बोलते हैं। आगे हम इसको आपको समझाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी है? टाटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा किसी कंपाउंड में या नहीं होगा? टाटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा या नहीं होगा किसी कंपाउंड में, ये हमें देखनी है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। बेटा आप इस वीडियो में बने रहिए और टाटोमेरिज्म आप सीख के जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरे, अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, और जिसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। अब आइए देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि बिना एग्जांपल के तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, बिना एग्जांपल के तो बात बनेगी नहीं। तो देखो बेटा, ये क्या है यार? ये क्या है? ये क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप, डब्बा। ठीक है, ये क्या है बेटा? डब्बा। डब्बे के अंदर क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब आप देखिए, जरा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे इसके इधर जाएंगे अगर आप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन भी जो होगा ये क्या होगा? अल्फा कार्बन। क्या है? अल्फा कार्बन। और ये कार्बन जो है ये भी क्या है बेटा? अल्फा कार्बन। क्या है? अल्फा कार्बन। आपको फंक्शनल ग्रुप क्या लेना है? कीटोन। जो भी फंक्शनल ग्रुप दिखे, इसके बगल में क्या है? अल्फा कार्बन। इसके बगल में भी क्या है? अल्फा कार्बन। अब हम चेक करेंगे क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तभी मेरे काम का है वो, तभी वो मेरे काम का है, और तभी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप चेक करेंगे इस कार्बन को कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है। तो बेटा देखो sp3 है कि नहीं है। यहाँ पे ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? 1 2 3 और 4। बेटा कितने सिग्मा बना रहा है? 4 सिग्मा। कितने बना रहा है? 4। तो बेटा 4 सिग्मा से ये क्या हो जाएगा? sp3। कितना हो जाएगा? sp3। तो ये तो पक्का हो गया, पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी क्या होगा? ये भी तो हो सकता है अल्फा कार्बन। बेटा ये भी अल्फा कार्बन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्या? बिल्कुल है बेटा। क्यों? क्योंकि ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बराबर। अब हमें दूसरी कंडीशन पे जाना है और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है? अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। ये क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। ये क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। अरे बेटा ऐसे ही तो दिखता है ना हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 3। हमें कितना चाहिए? एक ही चाहिए था। कितना चाहिए था? एक। बेटा एक भी होगा, अगर अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन होगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। और वो कंडीशन क्या है थी कि पहली चीज अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दूसरी चीज अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है बेटा। अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन भी है। तो इसका मतलब ये टाटोमेरिज्म एक्सिबिट करेगा कि नहीं करेगा? ये टाटोमेरिज्म एक्सिबिट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो बेटा ये आपका टाटोमेरिज्म एक्सिबिट करेगा। आंसर लिखेंगे यस। आंसर लिखेंगे यस, टाटोमेरिज्म एक्सिबिट। और बेटा एक और क्वेश्चन देखें टाटोमेरिज्म का। ये टाटोमेरिज्म एक्सिबिट करेगा या नहीं करेगा? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। ये क्या है बेटा? डब्बा। क्या है? क्या है बेटा? डब्बा। डब्बे के बगल में देखो, इधर तो कोई कार्बन नजर आ नहीं रहा है क्या बेटा? इस तरफ देखो कि इधर कोई कार्बन है क्या? तो है ही नहीं, तो क्या मतलब है? हमें क्या चाहिए? अल्फा कार्बन चाहिए। क्या चाहिए? अल्फा कार्बन। इस फंक्शनल ग्रुप के इधर देखा कोई कार्बन नहीं है, उसको छोड़ देंगे। इधर देखा, इधर कार्बन है क्या? हाँ बेटा है क्या? है ना कार्बन? अरे बोलो बेटा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? अल्फा कार्बन। क्या होगा? अल्फा कार्बन। अब हम दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे? अल्फा कार्बन sp3 है या नहीं है? तो देखो बेटा 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक ये, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो बेटा 4 से क्या हो जाएगा बेटा? ये sp3। 4 से क्या हो जाएगा? ये sp3। अरे बेटा 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 3 ये हाइड्रोजन के साथ और एक ये, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा बेटा? 4। और जब 4 सिग्मा होंगे, जब 4 सिग्मा होंगे तो क्या हो जाएगा? sp3। तो sp3 भी हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? हाइड्रोजन है या नहीं है? दूसरी कंडीशन क्या चेक करोगे बेटा? हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पहले देखेंगे sp3 है कि नहीं। पहले हमें अल्फा कार्बन ढूंढना है टाटोमेरिज्म एक्सिबिट कराने के लिए। क्या ढूंढना है? अल्फा कार्बन। जब अल्फा कार्बन मिल जाएगा तो हम चेक करेंगे अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है। वो कैसे चेक होगा सर? सिंपल है, आपको चेक करना है उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसमें 4 सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा बेटा? sp3 हो गया। अब sp3 भी हो गया, तो अब आप उस पर चेक कर लीजिए कि हाइड्रोजन है कि नहीं अल्फा कार्बन पे। तो देखो बेटा यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है ना, है या नहीं? अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? हाइड्रोजन नहीं है क्या? हाइड्रोजन नहीं है क्या? है ना? अरे 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। इसका मतलब टाटोमेरिज्म एक्सिबिट करेगा कि नहीं? अरे बेटा करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो आंसर क्या लिखेंगे? यस करेगा, इट एक्सिबिट। यस इट एक्सिबिट। आइए बेटा आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। टाटोमेरिज्म एक्सिबिट करेगा या नहीं करेगा? तो टाटोमेरिज्म में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बताना है आपको टाटोमेरिज्म एक्सिबिट करेगा या नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जहां पे C डबल बॉन्ड O दिख जाए उसको पकड़ लो। किसको पकड़ लो बेटा? जहां पे C डबल बॉन्ड O दिख जाए वो उसको पकड़ लो। अरे यहाँ पे कार्बन होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन। तो C डबल बॉन्ड O मिल गया। अब इसके इधर देखेंगे, इधर देखा तो ये अल्फा कार्बन तो है। क्या है? अल्फा कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइजेशन क्या है? sp3 होगा ऑब्वियसली। 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्राइजेशन भी क्या होगा? sp3। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा है? ये क्या जुड़ा है? cs3 जुड़ा है। क्या जुड़ा है? cs3। क्या जुड़ा है बेटा? cs3। तो जब cs3 जुड़ा है इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर पे इसके 2 हाइड्रोजन होते हैं। कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन। और आपने 2 ग्रुप जोड़ दिए, यहाँ पे 2 ग्रुप जोड़ दिए, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए? खत्म। अब जब 2 हाइड्रोजन खत्म हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे नो अल्फा H,
यहाँ पे तो अल्फा एच नहीं है, लेकिन इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन पे अगर आप इस कार्बन की बात करेंगे तो ये भी अल्फा कार्बन है, तो क्या यहाँ पे अल्फा एच होंगे बेटा? बिल्कुल होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे, यहाँ पे अल्फा एच होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई ग्रुप लगाया नहीं आपने, यहाँ पे तो कोई ग्रुप लगाया नहीं, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन होंगे, तो अल्फा कार्बन मिल गया। क्या ये अल्फा कार्बन sp3 है बेटा? बिल्कुल sp3 होगा, बिल्कुल sp3 होगा। क्यों? 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 सिग्मा से क्या हो जाएगा? sp3, 4 सिग्मा से क्या हो जाएगा? sp3। तो बेटा कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं? अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए बेटा, मिल गया अल्फा कार्बन sp3, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और बेटा मिल गया। इसका मतलब टाटोमेरिज्म एक्टिवेट करेगा कि नहीं? टाटोमेरिज्म एक्टिवेट करेगा कि नहीं? अरे बेटा करेगा, करेगा बेटा, करेगा। ठीक है, इधर देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। इसमें भी क्या करना है आपको? इस C डबल बॉन्ड O पे खड़े हो जाओ, इस C डबल बॉन्ड O पे क्या करो? खड़े हो जाओ, इस C डबल बॉन्ड O पे खड़े हो जाओ, इधर देखो और इधर देखो, इधर देखो और इधर देखो। जब हम इधर गए तो ये क्या है बेटा? कार्बन है। कैसा? अल्फा कार्बन। क्यों अल्फा कार्बन क्यों है? क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सिग्मा से क्या हो गया? sp3। क्या हो गया बेटा? sp3 हो गया, sp3 हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? नहीं है बेटा, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किए? दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। 2 डंडी लगी है मतलब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े गए। अरे बेटा 2 बॉन्ड लाइन नोटेशन लगी है, इसका मतलब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े, तो दोनों हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका तो काम खत्म हो गया। और इधर यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? कार्बन होगा, और ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 4, 1 2 3 4, तो ये अल्फा कार्बन है, sp3 है। क्या है? sp3। यहाँ पे भी आपने 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए हैं? 2 मिथाइल ग्रुप। तो इसके पास भी हाइड्रोजन होगा क्या? इसके पास भी हाइड्रोजन होगा क्या? नहीं बेटा, नहीं होगा हाइड्रोजन। तो जब नो अल्फा, यहाँ पे भी नो अल्फा एच हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नो अल्फा हाइड्रोजन, और कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब टाटोमेरिज्म एक्टिवेट नहीं करेगा। करेगा क्या बेटा? टाटोमेरिज्म एक्टिवेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? नो। आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, अभी हम केवल 1-3 सिस्टम के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। कौन से सिस्टम से? 1-3 सिस्टम से। ठीक है, तो आपको इधर देखना है, इधर देखना है, बस आगे नहीं देखना है जाके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास। यहाँ पे फिर से आपको वही काम करना है, C डबल बॉन्ड O को पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना है? C डबल बॉन्ड O को। इधर देखेंगे बेटा, इधर देखो, तो यहाँ पे कार्बन होगा। जी हाँ, जरूर होगा कार्बन, लेकिन ये कार्बन बेटा sp3 हाइब्रिडाइज है क्या? ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्या? अरे बेटा कैसे होगा? यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा, तो ये क्या होगा? sp2। क्या होगा? sp2। बेटा जैसे ही कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है वो क्या हो जाता है? sp2 हाइब्रिडेशन। क्या हो जाता है? sp2। कैसे सर, कैसे? अरे बेटा ये सिग्मा और ये सिग्मा, तीन ही सिग्मा तो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पाई बन गया, यहाँ तो पाई बन गया, तो 3 सिग्मा से क्या होगा? sp2। 3 सिग्मा से क्या होगा बेटा? sp2। 3 सिग्मा से क्या होगा? sp2। तो बेटा ये तो sp2 हो गया, तो ये कार्बन तो बेकार हो गया, ये कार्बन क्या हो गया बेटा? बेकार। तो अब हम किसको चेक करेंगे? पड़ोसी। इधर भी तो पड़ोसी है। अरे बेटा जितने पड़ोसी सबको चेक कर लो, तो ये भी पड़ोसी है। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? ये भी क्या होगा बेटा? अल्फा कार्बन। ये भी क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। क्या होगा? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन होगा। और यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बनाए? 3 हाइड्रोजन के साथ एक ही है, टोटल 4 बॉन्ड। तो 4 सिग्मा से क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। sp3 हो गया। अब इसके पास हाइड्रोजन है क्या? क्या बात कर रहे हो? हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं? कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने हैं हाइड्रोजन? 3। तो बेटा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज भी है, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है। तो टाटोमेरिज्म एक्टिवेट करेगा कि नहीं? करेगा बेटा, करेगा, करेगा ना? यस। करेगा ना बेटा?
इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इस पे देखो, इस सी डबल बॉन्ड को पकड़ लेना है आपको। इसके पड़ोसी में देखो कोई कार्बन है क्या? अरे नहीं है बेटा, अल्फा कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं है। इधर देखो, इधर भी अल्फा कार्बन, कार्बन दिख रहा है क्या? अरे कार्बन ही नहीं है, अल्फा बीटा तो छोड़ ही दो, कार्बन ही नहीं है। जब कार्बन ही नहीं है तो नो अल्फा कार्बन बेटा, और अगर नो अल्फा कार्बन तो नो अल्फा हाइड्रोजन, अगर नो अल्फा कार्बन तो नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा क्या? अरे कैसे करेगा बेटा, कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहा है। ना तो sp3 कार्बन है, ना तो जब कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन की बात करेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नो, टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नो, मतलब नहीं करेगा, टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। हाँ बेटा, अब हम लोग देखेंगे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में कन्वर्जन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म को कन्वर्ट करेंगे, मतलब कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, पहले तो हमने आपको ये बता दिया कि टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। अब कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में अगर आपको कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो जरा देखिए, ये हमने आपको कीटो फॉर्म का एग्जांपल लिया है। किसका एग्जांपल लिया है? कीटो फॉर्म का। तो ये कीटो फॉर्म है। अब इस कीटो फॉर्म से हमने क्या बनाया है? इनॉल फॉर्म बनाया है। क्या बनाया है? इनॉल फॉर्म। कैसे बनेगा जरा देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग करनी है, लेकिन ये जो काउंटिंग है ये आईयूपीएसी से रिलेटेड नहीं है, ये इसकी अलग से काउंटिंग कर रहे हैं अपनी तरफ से, अपना तरीका है, फंडा है, समझिए। तो ये 1 किया मैंने इसको, ये 2 किया, और ये क्या किया बेटा? 3। आप इधर भी 3 कर सकते हो, आप इधर भी 3 कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर भी अल्फा कार्बन है और इधर भी अल्फा कार्बन है। बताए थे, अभी बताएं, इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है ना? बराबर। अब हमें क्या करना है, अब जरा ध्यान से सुनो, 3 का हाइड्रोजन, किसका हाइड्रोजन बेटा? 3 का हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट करना है? 1 पे। 3 का हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट करना है? 1 पे। 3 का हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट करना है? 1 पे। 3 का हाइड्रोजन कहां शिफ्ट करना है? 1 पे। और 1 2 का डबल बॉन्ड, किसका? 1 2 का डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करना है? 1 2 का डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करना है? 2 3 पे। 1 2 का डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करना है? 2 3 पे। जरा ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत आसान है, इतना आसान है जिसका कोई जवाब नहीं। आप केवल इसको ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है? 1 2 3 काउंटिंग किसको? पहले कहां 1 किसको देना है? ओ को, फिर 2, फिर 3। आप इधर भी 3 ले जा सकते हो, इधर भी ले जा सकते हो, यू आर फ्री, लेकिन स्टार्ट यहां से करना है। अब क्या करना है आपको? 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट करना है। क्या करना है? 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट करना है। कर दिया हमने 3 का हाइड्रोजन 1 पे। और 1 2 का डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करना है? 2 3 पे। 1 2 का डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करना है? 2 3 पे। तो देखिए जरा, जब हम ऐसा करेंगे तो ये H किसके पास जाएगा? O के पास, तो ये OH हो गया। जब हम ऐसा करेंगे, इसका H O में शिफ्ट करेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे OH हो जाएगा। और इसका जो डबल बॉन्ड है, 1 2 का जो डबल बॉन्ड है, वो 2 3 पे लाएंगे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? अब इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। सर कैसे इनॉल फॉर्म होगा? ये क्या है? डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड से क्या होता है? E। ये क्या है बेटा? OH। OH से क्या होता है? ऑल। OH का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑल। ठीक है, तो OH का सफिक्स ऑल होता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? इनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनॉल। ई डेवलप हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है? इनॉल फॉर्म है। क्या है? इनॉल फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। तो ये रहा आपका कीटो और इनॉल का कन्वर्जन। ये रहा आपका कीटो और इनॉल का कन्वर्जन। तो आप यहाँ पे याद करने के लिए लिख सकते हो क्या? अगर आपको ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है ना, तो सिंपली आप याद कर लो इसको। क्या याद करने का एक तरीका, सीधे आपको क्या करना है? 3 से हाइड्रोजन, क्या करना है? 3 से हाइड्रोजन 1 पर शिफ्ट कर दो। बड़ा आसान है। 3 से हाइड्रोजन कहां शिफ्ट कर दो? 1 पे। 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। और वो हाइड्रोजन कहां से शिफ्ट करना है? अल्फा कार्बन से शिफ्ट करना है। ये कंडीशन पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। क्योंकि शिफ्ट तभी करेंगे जब हमें पता होगा कि टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं। तो हमने इसकी कंडीशन आपको पहले बता दी कि टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है? 3 से हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो कहां पे? 1 पे। एंड 1 2 का डबल बॉन्ड, एंड 1 2 का डबल बॉन्ड। बेटा इससे आसान तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका नहीं है। 1 2 का डबल बॉन्ड, 1 2 का डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करना है? 2 3 पे। 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो, बस इतना काम करना है बेटा,
इतना काम करना है, आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो इसकी मैकेनिज्म भी हम सिखाएंगे आपको आगे, ठीक है। मैकेनिज्म हम आपको आगे भी सिखाएंगे आगे के टॉपिक्स में, लेकिन अभी इसका मैकेनिज्म का कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसकी मैकेनिज्म भी सिखाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर कीटो को इनॉल फॉर्म में लाना है और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधा काम करो क्या कि 3 का हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट करना है, 1 पे। 3 का हाइड्रोजन कहां शिफ्ट करना है, 1 पे। और 1 2 का डबल बॉन्ड, 1 2 का डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करना है, 2 3 पे दिया। तो कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल फॉर्म, ठीक है। ओके बेटा, ओके। एक दो क्वेश्चन कर लीजिए।